नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई मालाराम सर पर। हम साइंस की क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे और उनका नोमेनक्लेचर नामकरण भी पढ़ेंगे। देखो सामने हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसमें नाम से ही प्रतीत हो रहा है हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब इसके अंदर क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, और कार्बन का मतलब इसके अंदर क्या रहेगा, कार्बन भी। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो कंपाउंड या यौगिक बनते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोजन होता है ना, वो तो कितने नंबर पे आता है, एटॉमिक जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 1 नंबर पे आता है, और कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। आपको ये तत्व की आवर्त सारणी का कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। मैं याद भी करा दूंगा आपको, 30 तक याद होने चाहिए कम से कम। देखो सामने आगे हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, देखो सामने जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, उसको सबसे पहले हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो सामने इस पे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना, इसमें ध्यान रखना है, इसमें केवल और केवल कौन सा बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड। कौन सा आएगा, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। और एकल बंध का एग्जाम्पल होता है एल्केन। एल्केन, ये ध्यान रखना आपको। जो अनसैचुरेटेड होता है ना, इसको वापस से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक के अंदर तो क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, द्विबंध। और सेकंड कौन सा रहेगा, जिसके अंदर रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, इसमें रहेगा त्रिबंध। तो आपको ध्यान रखना है, जो संतृप्त या सैचुरेटेड रहेगा उसमें केवल और केवल कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड होता है। इसके अंदर कौन सा एग्जांपल रहेगा, एल्केन रहेगी इसके अंदर। जो अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसके अंदर एक तो रहेगा डबल बॉन्ड, और सेकंड क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें द्विबंध भी होता है और त्रिबंध। जो डबल बॉन्ड रहेगा ना, इसका एग्जाम्पल रहेगी एल्कीन। एल्कीन। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके अंदर एल्काइन। तो आपको ध्यान रखना है, जो सैचुरेटेड होता है उसके अंदर तो क्या आती है, एल्केन आती है। जो अनसैचुरेटेड रहेगा उसके अंदर एल्कीन भी आती है और एल्काइन भी आती है। ये ध्यान रखोगे आप, सिंगल बॉन्ड में एल्केन, डबल बॉन्ड के अंदर एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होती है, एल्काइन। ये ध्यान रखोगे आप। जो हाइड्रोकार्बन होता है दो भागों में डिवाइड किया जाता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले लेते हैं हम एल्केन, जिसके अंदर क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। एल्केन का सबसे पहले पढ़ेंगे हम सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला। तो जो एल्कीन होते हैं ना, इसका सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में 2। ये ध्यान रखना, आपको HSSC पूछ भी चुकी है क्वेश्चन
ये जो एल्केन होता है ना, इसका उसमें क्वेश्चन में दिया गया था कि ये सामान्य फॉर्मूला किसका होता है, या फिर पूछेगा आपसे कि एल्केन का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताओगे CnH2n प्लस में 2। अब देखो सेकंड, देखो एल्कीन, जिसके अंदर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। एल्कीन का भी क्या पढ़ेंगे हम, सामान्य सूत्र। जो एल्कीन होती है ना, इसका सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n। और थर्ड नंबर आता है एल्काइन, जिसके अंदर कौन सा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसका भी आप क्या पढ़ोगे, सामान्य सूत्र। इसका सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस 2। तो आपको ध्यान रखना है, जो एल्केन होती है ना, उसका सामान्य फॉर्मूला तो रहेगा CnH2n प्लस में 2। जो एल्कीन होती है उसका सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n। और जो एल्काइन होती है ना, उसका सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस 2। इसके अंदर दो कार्बन क्या होते हैं, एल्कीन से ज्यादा, और इसके अंदर क्या रहेगा, एल्कीन से भी दो कार्बन, दो हाइड्रोजन क्या होते हैं इसमें और भी कम होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। अब सबसे पहले हम लेते हैं इनका नामकरण। हाइड्रोकार्बन का नामकरण। नामकरण के अंदर आप सबसे पहले ध्यान रखोगे कार्बन की संख्या, और इसका क्या होता है, रूट वर्ड, मूल शब्द। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना आपको। जो कार्बन की संख्या क्या हो सकती है, सबसे पहले एक हो सकती है, एक के लिए रूट वर्ड या मूल शब्द क्या आएगा, मेथ आता है। सेकंड, अगर कार्बन की संख्या हमारे पास कितनी रहे, दो, दो के लिए क्या आता है, एक। अगर कार्बन की संख्या कितनी रही हमारे पास, तीन, तीन के लिए क्या आता है, प्रोप। अगर कार्बन की संख्या हमारे पास कितनी रहे, चार, चार के लिए क्या आता है, ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या कितनी रहे हमारे पास, पांच, तो क्या आएगा, पेंट। कार्बन की संख्या कितनी रहे हमारे पास, सिक्स, तो क्या आएगा, हेक्स। नेक्स्ट चलते हैं, कहां तक हुआ है, छह। कार्बन की संख्या अगर हमारे पास कितनी रहे, सात, सात के लिए क्या आता है, हेप्ट। अगर कार्बन की संख्या आठ रहे तो ओक्ट। अगर कार्बन की संख्या नौ रहे तो नॉन। अगर कार्बन की संख्या 10 रहे तो डेक। ये ध्यान रखना आपको। देखो सामने, अगर कार्बन हमारे पास एक रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको हम मेथ बोलते हैं। अगर कार्बन की संख्या कितनी रहती है, दो, तो क्या बोलेंगे, एथ। तीन होती है तो प्रोप, चार रहेगी तो ब्यूट, पांच रहेगी तो पेंट, और छह रहेगी तो हेक्स। अगर सात होती है तो क्या बोलेंगे, हेप्ट। आठ रहेगी तो ओक्ट, नौ रहेगी तो नॉन, और 10 रहेगी तो डेक। ये ध्यान रखना, मूल शब्द, इसी से क्या किया जाएगा, इनका नामकरण किया जाता है। अब देखो आगे, अब करते हैं हम नामकरण। सबसे पहले हमने लिया था एल्केन। देखो सामने, एल्केन का सामान्य फॉर्मूला क्या था, CnH2n। देखो, जो एल्केन थी हमारे पास, उसका सामान्य फॉर्मूला था CnH2n प्लस में 2। यहां पर n बराबर क्या होता है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो सामने, सबसे पहले n बराबर क्या रखते हैं, 1, क्योंकि n बराबर 1 रखेंगे तो कार्बन कितना रहेगा, एक। अगर कार्बन एक होता है ना हमारे पास, तो n बराबर क्या रखेंगे हम, 1। तो वहां इस फॉर्मूले में रखो आप, C n की जगह क्या आ जाएगा, 1। आगे आएगा हाइड्रोजन,
2 मल्टीप्लाई n की जगह क्या रखेंगे हम 1 प्लस में 2, तो क्या हो जाएगा C1, हाइड्रोजन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हाइड्रोजन 4। तो सबसे पहले क्या बनेगा C1H4। अब देखो सामने C1H4, इसका क्या करते हैं हम नोमेनक्लेचर, नामकरण। देखो नामकरण में क्या होता है, अगर इसका नामकरण नेम लिखेंगे हम क्या होगा, सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं मूल शब्द, रूट वर्ड, और प्लस में क्या लगाया जाता है इसका सफिक्स, अनुलग्न। ये ध्यान रखना है आपको नामकरण के अंदर। जिस भी कंपाउंड का हम नामकरण करेंगे उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा रूट वर्ड या मूल शब्द, उसके बाद में क्या आता है उसका सफिक्स या अनुलग्न। ये ध्यान रखना आपको। मैं एक बार बता देता हूं आपको, एल्केन एल्कीन में जो एल्केन होती है ना, इसके लिए अनुलग्न आता है एन, ANE। जो एल्कीन होती है ना, इसके लिए अनुलग्न आता है जिसे हम बोलते हैं सफिक्स। इसके लिए क्या आएगा इन, ENE। और जो एल्काइन होती है ना, इसके लिए अनुलग्न क्या आएगा YNE, आइन। ये ध्यान रखना आपको। जो एल्केन होती है ना उसके लिए तो क्या आता है अनुलग्न एन, ANE। जो एल्किन होती है उसके लिए अनुलग्न क्या आता है ENE, ईन होता है। और जो एल्काइन होती है उसके लिए अनुलग्न क्या आता है YNE, आइन। इसी के अनुसार इनका क्या किया जाएगा नामकरण। अब देखो सामने, अब देखो सामने, अब क्या करते हैं हम इसका नामकरण करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा मूल शब्द, और उसके बाद में क्या लिखा जाएगा अनुलग्न। अब सबसे पहले हम किसका पढ़ रहे हैं एल्केन का, और एल्केन के लिए अनुलग्न क्या आएगा, नीचे लिख देता हूं अनुलग्न ANE, एन। अब देखो सामने, सबसे पहले तो क्या लिखा जाएगा मूल शब्द, उसके बाद में क्या आएगा अनुलग्न। तो जो CH4 दे रखा है ना हमें C1H4, इसका क्या करते हैं हम नामकरण। अब नामकरण करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा मूल शब्द, और मूल शब्द किसके अनुसार आता है कार्बन की संख्या के आधार पर। कार्बन कितना दे रखा है यहाँ पर हमें 1, और 1 के लिए मैंने बताया था आपको अगर कार्बन की संख्या कितनी होती है 1, 1 के लिए क्या आएगा मेथ। तो आपको मेथ लिखना है यहाँ पर। तो कार्बन 1 रहेगा तो क्या लिखेंगे हम मेथ, इंग्लिश में लिख रहे हैं ना मेथ। प्लस में, प्लस में क्या आता है अनुलग्न, और अनुलग्न मैंने बता दिया जो एल्केन होती है ना उसके लिए अनुलग्न क्या आता है एन। क्या आएगा एन, तो आपको आगे लिखना है एन, ANE। इन दोनों को जोड़ के लिखना है आपको। मेथ प्लस में एन क्या बन जाएगा मेथेन। क्या बनेगा मेथेन, और मेथ और एन आएगा तो भी क्या जुड़ जाएगा मेथेन। ये ध्यान रखना है, इसी के अनुसार क्या लिखा जाएगा इनका नामकरण। आगे चलते हैं हम सेकंड। अब देखो सेकंड हम बात करते हैं एल्कीन की। इसका फॉर्मूला CnH2n, और इसका अनुलग्न क्या आएगा ईन। इसमें भी n बराबर क्या रखे, अगर कार्बन की संख्या कितनी होती है हमारे पास 1, तो क्या हो जाएगा C1H2 मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा C1H2। तो जो एल्कीन होती है ना उसके अंदर कार्बन 1 नहीं होता, n मिनिमम n का मान कितना रखेंगे हम 2, n बराबर 1 नहीं होता, तो n बराबर कितना रखेंगे हम 2। तो n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा C2H2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा C2H4। तो इसका जो निम्नतम जो कंपाउंड बनेगा ना वो कौन सा बनता है C2H4। अब इसका क्या करेंगे हम नामकरण। अब देखो नामकरण करेंगे तो कार्बन कितने हैं इसके पास 2, क्योंकि नामकरण में सबसे पहले क्या लिखा जाता है रूट वर्ड, मूल शब्द, और प्लस में क्या आएगा अनुलग्न या सफिक्स। तो रूट वर्ड अगर कार्बन हमारे पास कितने दे रखे हैं 2, 2 कार्बन के लिए क्या आता है, अगर कार्बन की संख्या हमारे पास 2 की दी गई है तो मूल शब्द क्या आएगा 8। ये ध्यान रखना आपको, अगर कार्बन 2 है तो क्या आएगा 8। तो रूट वर्ड लिखो यहां पर क्या आ जाएगा 8 प्लस में।
जो एल्कीन होती है ना, एल्कीन के लिए अनुलग्न क्या होता है? ईन, ई एन ई। तो आपको लगाना है ई एन ई और हिंदी में लिखोगे ईन, बस दोनों को जोड़ के लिखना है, वही क्या हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। एथ प्लस में इन मिलाकर क्या हो जाएगा? इथीन, एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। इसी प्रकार अगर n बराबर 3 रखोगे तो भी आ जाएगा, n बराबर 3 रखो, n बराबर 3 रखोगे तो n की जगह कितना रखो? 3, तो क्या आ जाएगा? C3H 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा? C3H6। इसका भी सेम क्या होगा नोमेनक्लेचर? कार्बन 3 के लिए मूल शब्द निकालो सबसे पहले। कार्बन 3 के लिए मूल शब्द क्या होता है? कार्बन 3 के लिए मूल शब्द क्या होगा? प्रोप। क्या होता है? प्रोप। तो यहां पर क्या लिखो आप? प्रोप लिखो। तो मूल शब्द में तो क्या आ जाएगा, क्योंकि नोमेनक्लेचर नामकरण लिखेंगे तो पहले क्या रूट वर्ड लिखा जाता है, बाद में अनुलग्न। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रोप प्लस में। अब एग्जांपल किसका पढ़ रहे हैं हम? एल्कीन का, और एल्कीन का अनुलग्न क्या आता है? ईन। क्या आएगा? ईन। इसके बाद में क्या लगाना है आपको? ईन लगाना है। प्रोप प्लस में ई एन ई, बस दोनों को जोड़ के लिखना है, क्या बन जाएगा? प्रोपीन। ये भी क्या बनेगा? प्रोपीन। सेम प्रोसेस किसके अंदर होगी? एल्काइन में। एल्काइन, इसमें भी ध्यान रखना आपको, इसका जनरल फॉर्मूला तो क्या रहेगा? CnH2n-2, और इसका अनुलग्न ध्यान रखना आपको। अनुलग्न क्या आ जाएगा? YnE आइन। देखो सामने, इसमें भी n बराबर 1 नहीं रख सकते हम, n बराबर सबसे मिनिमम कितना रखेंगे हम? 2, तो n रखो C2H2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? C2H, 2 को 2 से करोगे तो 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो क्या हो जाएगा? C2H2। अब इसका क्या लिखो आप? नामकरण लिखो। अब नामकरण करेंगे तो क्या आएगा? C2, दो कार्बन के लिए क्या आता है? रूट वर्ड, क्योंकि सबसे पहले क्या लिखा जाता है? रूट वर्ड प्लस में सफिक्स। तो पहले रूट वर्ड आएगा, उसके बाद में सफिक्स। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है? ई प्लस में। अब एग्जांपल किसका है? एल्काइन का, और एल्काइन के लिए अनुलग्न क्या आता है? YnE। तो आपको क्या लगाना है? YnE। हिंदी में लिखोगे तो एथ प्लस में आइन, दोनों को जोड़ के लिखना है आपको। क्या बन जाएगा? इथाइन। इसमें भी क्या बनेगा? इथाइन। सेम प्रोसेस है, n बराबर चाहे आप 2 लिख लो, 3 4 जितना भी लिखना चाहते हैं उसी के अनुसार क्या आ जाएगा इनका नामकरण। अगर n बराबर हम कितना रखते हैं, चाहे 4 लिख लो, n बराबर 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? अब n बराबर 4 रखो, उसके अंदर C4H2 मल्टीप्लाई 4 माइनस में 2। अब तो C तो कितना आ जाएगा? कार्बन तो कितना आएगा? 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6, हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 6। अब एन जो कार्बन 4 है ना, इसके लिए रूट वर्ड देखो आप, सबसे पहले इसका नामकरण करोगे तो रूट वर्ड क्या आएगा? 4 के लिए ब्यूट आता है प्लस में। और ये एग्जांपल किसका है? एल्काइन का, उसका अनुलग्न क्या आएगा? YnE, ब्यूट प्लस में आइन, लिख दो, क्या बन जाएगा? ब्यूटाइन। क्या बनेगा? ब्यूटाइन। तो आपको ध्यान रखना है इनका नोमेनक्लेचर। मैंने बता दिया आपको हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के जो भी कंपाउंड रहेंगे उन्हें क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का क्या पढ़ लिया हमने? वर्गीकरण। एक तो क्या होता है? देखो, फर्स्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड, और इसका एग्जांपल क्या है? एल्कीन। अनसैचुरेटेड के अंदर क्या रहेगा? द्विबंध भी होता है और त्रिबंध। द्विबंध के अंदर रहेगी एल्कीन, और त्रिबंध के अंदर क्या आएगी? एल्काइन। इसके बाद में इनका जनरल फॉर्मूला देखो, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2, और इसका अनुलग्न क्या होता है? AnE। जो एल्कीन है ना, उसका सामान्य सूत्र क्या रहेगा? CnH2n, और इसका अनुलग्न क्या होता है? इन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या रहेगा? CnH2n माइनस में 2, और अनुलग्न क्या होता है? आइन। ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद मैंने बताया आपको, अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो इनके क्या होने चाहिए? मूल शब्द ध्यान में होने चाहिए आपको। कार्बन की संख्या कितनी? 1 रहेगी, तो मेथ ये आपको ध्यान रखना है यहां तक, 10 नंबर तक। 10 नंबर 10 का क्या होता है? डेक। उसके बाद में इनका मैंने नोमेनक्लेचर बता दिया आपको। बस आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं, और
आपको अच्छे से इनको लर्न करना है, अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिसका भी आपको डाउट हो। चलो, आप जो चैनल है ना उसको आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।